नमस्कार जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत और मैं आपके साथ गौरवी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी ने 18 जीआई प्रमाण पत्रों का किया वितरण। उत्तराखंड में कुल 27 उत्पादों को मिल चुका है जीआई टैग। वहीं धामी कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्तावों की मुहर। टनल रेस्क्यू को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार। रेस्क्यू में लगे श्रमिकों को सम्मानित करेगी कांग्रेस। सभी विधायक एक एक महीने का वेतन भी देंगे। स्टेशन परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर जीआरपी ने लगाई रोक। लोगों के विरोध के बाद स्टेशन अधीक्षक ने दिया 8 दिन का वक्त। काशीपुर में टैंकर से अल्कोहल चुराते वक्त 3 आरोपी गिरफ्तार। कुल 6 गैलन में लगभग 275 लीटर अल्कोहल बरामद। एक टैंकर से 24,500 लीटर शराब बनाने में प्रयुक्त होनी थी अल्कोहल। वहीं उत्तराखंड में बदल रहा है मौसम का मिजाज। ऊंची चोटियों पर शुरू हुई बर्फबारी से बड़ी ठंडक। अगले 48 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सचिवालय में हुई इस बैठक में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, रेखा आर्य, सुबोध उनियाल बैठक में मौजूद रहे। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा वर्चुअली जुड़े थे। बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनाओं के तहत छूटे हुए गांव को जोड़ा जाने पर सहमति बनी और राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में छुट्टी या फिर पद रिक्त होने पर डेली बेस पर शिक्षकों को रखने को मंजूरी देने सहित 14 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। आज माननीय मंत्रिमंडल में कुल 14 प्रकरणों पे चर्चा हुई है। सबसे पहला जो हमारा मत था ये महिला और बाल सशक्तिकरण विभाग का था। इसमें नंदा देवी कन्याधन योजना हमारी कन्या अभियान जो है, इसमें जो पूर्व में जो छूटे हुए 35,088 लाभार्थी हैं उनको जो 15,000 की दर से कुल 52 करोड़ की धनराशि प्रदान की जानी है, उस पर माननीय मंत्रिमंडल द्वारा सहमति अपनी दी गई। अगला मत हमारा ये ग्रामीण निर्माण विभाग का मत था। आपके द्वारा एक मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना नाम से एक नई योजना आज प्रस्तावित की गई थी। इसमें ऐसे गांव जो हमारे पीएमजीएसवाई के मार्गों से आच्छादित नहीं हो पाते हैं, यानी कि 250 तक की जिनकी आबादी नहीं है, उनको सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए एक विस्तृत कार्य योजना आज यहाँ पे प्रस्तुत की गई। ये लगभग 2035 ऐसी बसावटें हैं जो मुख्य मार्ग से नहीं जुड़ी हुई हैं और इनमें से करीब 142 ऐसी बसावटें हैं जो मानक के अनुसार नहीं जुड़ी हुई हैं। तो उनको जोड़ने के लिए आज एक प्रस्ताव ग्रामीण निर्माण विभाग के द्वारा लाया गया, जिसका आज माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में जीआई प्रमाण पत्रों का वितरण किया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसे एक दिन में सबसे ज्यादा 18 जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं। अभी तक उत्तराखंड के कुल 27 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। राज्य को जो 18 नए जीआई प्रमाण पत्र मिले हैं, उत्तराखंड के 9 उत्पादों तेजपात, बासमती चावल, एपन 8, मुनस्यारी का सफेद राजमा, रिंगाल क्राफ्ट, थुलमा, भोटिया दन, चूरा ऑयल और ताम्र उत्पाद को पहले ही जीआई टैग मिल चुका है।
उत्तरकाशी सिलग्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल बनाने वाले रेड माइनर्स समेत बचाव कार्य में लगे सभी श्रमिकों को उत्तराखंड सरकार कांग्रेस सरकार सम्मानित करेगी। साथ ही कांग्रेस के सभी विधायकों ने अपने एक एक महीने का वेतन देंगे। इसकी घोषणा खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने आज शुक्रवार 1 दिसंबर को पार्टी कार्यक्रम में प्रेस वार्ता कर कही। मुझे लगता है कांग्रेस की चेतना अब जगी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पूरा संगठन और भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, 24 घंटे वहाँ पर रेस्क्यू कार्य में लगे रहे और हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार वहाँ पर डटे रहे। उनके प्रयासों से और जो वहाँ पर एजेंसियाँ काम कर रही थी, उनके बदौलत आज 41 श्रमिक को नया जीवन मिला है और हमारी सरकार के द्वारा पहले ही रेड माइनर्स को 50,000 रुपये देने की घोषणा की गई है और अन्य स्तर से भी उनको देने की बात कही गई है। मुझे लगता है कांग्रेस की चेतना अब जगी है। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में 14 बिंदुओं पर चर्चा और सभी पर मुहर लगी। वहीं बैठक से पहले पीएम मोदी का आभार उन्होंने जताया, चुनाव जीतने के लिए पीएम को शुभकामनाएं दी। वहीं न्यायिक सेवा नियमावली में संशोधन जो है किया गया। वहीं उत्तराखंड उच्च स्तर न्यायिक सेवा नियमावली में भी संशोधन और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजनाओं के तहत छूटे हुए गांव को जोड़ा जाएगा। वर्चुअली ग्राम संपर्क योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री छूटे वर्चुअली रजिस्ट्री करने की व्यवस्था को कैबिनेट ने मंजूरी दी। हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए पदों को मंजूरी दी गई। वहीं पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज के लिए भी पदों को मंजूरी दी गई। राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज में छुट्टी या फिर पद रिक्त होने पर डेली बेस पर शिक्षकों को रखने पर मंजूरी दी गई। 200-250 रुपए प्रति पीरियड पर जो है दिया जाएगा। वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में हेलीपैड बनाने को लेकर नई नियमावली को मंजूरी दी गई। निजी भूमि को लीज पर लेने या फिर भूस्वामी को 50% कि धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। 14 बिंदुओं पर इसमें चर्चा की गई, जिसमें सभी पर मुहर लगी। आपको बता दें कि कई बैठकों में सचिवालय में बैठक जो है आयोजित हुई, जिसमें 14 बिंदुओं पर चर्चा और सभी पर मुहर लगी। वहीं बैठक से पहले पीएम मोदी का आभार भी जताया गया। कांग्रेस संगठन ने भारत जोड़ो यात्रा के द्वितीय चरण की शुरुआत की घोषणा उत्तराखंड से की थी, जिसके तहत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नवंबर माह में उत्तराखंड आमंत्रित किया जाना था। लेकिन कांग्रेस अपने उस पूर्व घोषित कार्यक्रम को आयोजित ही नहीं कर पाई और ऐसे में अब उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं के पास इसको लेकर कोई जवाब नहीं है। उनके मुताबिक चुनावी व्यस्तता के चलते ये कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया। राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा का द्वितीय चरण प्रारंभ करने की बात थी, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणों से द्वितीय चरण अभी प्रारंभ नहीं हो पा रहा है। और जब भी प्रारंभ होगा निश्चित रूप से राहुल जी भी आएंगे और प्रियंका जी भी उत्तराखंड का दौरा करेंगी और भारत जोड़ो यात्रा का वो पार्ट बनेगा। वो जिस हिस्से भी उत्तराखंड के जिस हिस्से से भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी उसमें निश्चित रूप से राहुल जी भी और प्रियंका जी भी आएंगे।
तीन राज्यों में बीजेपी को मिली जीत के बाद रुड़की में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की। वहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। इससे साफ ही जाहिर होता है कि 2024 में तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। वहीं तीन राज्यों में जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जोश दिख रहा है। की जीत है, हर भारतीय की जीत है। ये प्रचंड बहुमत मैं समझता हूँ कि केवल और केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर मिला है और जो उन्होंने गारंटी दी है देशवासियों को, उस गारंटी को लोगों ने स्वीकारा है। और ये प्रचंड बहुमत जो मिला है, मैं समझता हूँ कि ये संगठन की और एक टीम वर्क है, जहाँ पे हम आ जाते हैं और हम सब लोग मिलकर जब काम करते हैं और किसी मिशन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो मिशन निश्चित रूप से हासिल होता है, क्योंकि जहाँ हम की भावना होती है वहाँ भगवान होते हैं। समझता हूँ कि ये जीत जो है सभी संगठन की और एक टीम वर्क है। निश्चित रूप से जनता मन बना चुकी है, जो देश आगे बढ़ रहा है और विश्व गुरु की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और अमृत काल में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और जो आने वाला देश होगा, भारत देश हो, विकसित देश होगा, इस बात को हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है और लोगों ने इसको स्वीकारा है। तो निश्चित रूप से जो नारा दिया है 400 पार का, वो पूरा होगा और देश में जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व करेंगे। प्रदेश भर में नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत के अध्यक्ष पदों का कार्यकाल खत्म हो गया है और उसी क्रम में जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर पालिका और महुआ डाबरा नगर पंचायत का कार्यभार जिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल ने संभाला, जहां पर नगर पंचायत महुआ डाबरा में कई खामियां पाई गई, जिसके बाद उप जिलाधिकारी जसपुर के द्वारा अधिशासी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बैठक की गई और कमियों को दूर करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। जैसे कि आपको पता है कि जो नगर पालिका के अध्यक्ष का कार्यकाल था वो 2 जून को ख़त्म हो गया है। तो उसके परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमको जो है ये कहा गया है कि हम प्रभारी अधिकारी के रूप में यहाँ चार्ज लें। तो मैं आज यहाँ पे चार्ज लिया है और मेरी यह अपेक्षा है नगर पंचायत से कि उसको जो कार्य करने होते हैं जनता के लिए वो सब कार्य करें और अपने जनता के लिए कार्य करने के साथ जो ऑफिस है उसको भी डेकोरम ठीक से मेंटेन करें। रुड़की रेलवे स्टेशन परिसर में बने एक मंदिर के भीतर दूसरे मंदिर के निर्माण पर रेलवे प्रशासन ने रोक लगाई तो क्षेत्रीय लोगों ने उसका विरोध किया, जिसके बाद स्टेशन अधीक्षक ने 8 दिन का समय दिया। वहीं आसपास के लोगों ने इसका विरोध किया और कहा कि 8 दिन के भीतर इस निर्माण को करवाने का प्रयास किया जाए। आपको बता दें कि स्टेशन परिसर में एक पुराना मंदिर है, इसी के परिसर में दूसरे मंदिर का निर्माण करना चाहा, लेकिन स्टेशन प्रशासन इस निर्माण को रुकवाने के लिए मौके पर पहुंचा तो स्थानीय लोगों का उसे विरोध झेलना पड़ा, जिसके बाद स्टेशन अधिकारियों ने इन्हें 8 दिन का समय देते हुए निर्माण रोकने की बात कही। में आपको पता है कि मूर्ति स्थापना जैसे जैसे चाहते हैं एरिया बढ़ता है, साफ होती है जगह, तो उसी हिसाब से मूर्ति स्थापना होती रहती है। तो इस बार भी यहाँ के लोगों ने यहाँ पर खाटू श्याम जी की मूर्ति की स्थापना को लेके अपना एक जो आपने देखा होगा ये तैयार कर दिया है, उसमें स्थापना होनी थी। उसमें क्या है, कुछ लोगों द्वारा थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किया गया था, जिसकी वजह से आज ये जीआरपी के जो है अधिकारी आए थे यहाँ पर, उनसे बातचीत हो गई है और जल्दी ही 1 हफ्ते का समय मिला है और जल्दी ही इसको काम को पूर्ण करके अपना यहाँ पर मंदिर की स्थापना कर ली जाएगी। की भूमि पे कुछ लोगों ने अतिक्रमण किया है, उसको हम लोगों ने रुकवा दिया था, लेकिन आज उसको हम लोग तोड़ने के लिए गए थे, जिसकी वजह से इन्होंने उसमें विरोध कर रहे हैं ये, और इन्होंने जो है 1 सप्ताह का समय मांगा जो है। किस चीज़ का समय? कि 1 सप्ताह के अंदर अंदर हम इसको हटा लेंगे। और इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी करते हुए 24 से 48 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र और गढ़वाल क्षेत्र के अंदर के जिलों में बारिश होने का अनुमान है। साथ ही कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि आने वाले 1-2 दिनों तक कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में अंदर के जिलों में बारिश हो सकती है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज होने की आशंका है। देखिए, उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज आपकी 4 तारीख दिसंबर की है और ये पोस्ट मानसून सीजन हमारा चल ही रहा है। ओवरऑल अभी तक अगर सीजन की बात करें, आज की डेट तक तो जो बारिश है उसमें 38% की कमी है, -38% पे चल रहा है। और इसी तरह तापमान का भी देखें तो इस समय अगर मैं बात करूं पिछले वीक से करीब करीब जो है, तो जो तापमान है जो 27-28 में कम हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ा जब धूप निकलनी शुरू हुई तो वो वापस बढ़ने शुरू हो गए थे और सामान्य से ऊपर ही वो आ गए करीब करीब 2 से 3 डिग्री तक। खासकर मैदानी क्षेत्रों में तो वो वहाँ पर थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन पहाड़ों में देख रहे हैं तो वहाँ पे करीब करीब सामान्य या उससे भी 1-2 डिग्री तक नीचे है सामान्य से। इसके साथ अब देखें, आज 4 तारीख आपकी है दिसंबर की, तो आज आप देखें कुछ बादल छाए हुए हैं और थोड़ी बहुत अगर पास्ट 24 आवर्स की बात करें तो उसमें रेनफॉल एक्टिविटी कुमाऊं रीजन में हमको कुछ जगहों तक में बहुत हल्की जो बारिश की एक्टिविटी वो मिली है। आज अगर बात करें तो आज भी ये पूरे प्रदेश में जो मैं कहूँगा जो है, अगर गढ़वाल रीजन की बात करें हिल्स की खासकर, तो वहाँ पे इक्का दुक्का जगहों में हल्की या बहुत हल्की जो बारिश है वो देखने को मिलेंगी इक्का दुक्का जगहों में। 3 राज्यों में हार के बाद अब कांग्रेस का मनोबल टूटता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ खोने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने हार के कारण जानने के लिए पार्टी स्तरीय जांच की बात कही है। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों में एग्जिट पोल के विपरीत रुझान सामने आए हैं, जो कि चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस को पूरा भरोसा था कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ उनके हाथ से नहीं निकलेंगे और कांग्रेस अपनी प्रचंड जीत की खुशी मनाएगी, लेकिन रिजल्ट जो है इसके विपरीत आया है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि कांग्रेस पार्टी की इस हार से सबक लेकर भविष्य में होने वाले चुनावों में कांग्रेस डटकर सामना करेगी। बहुत अप्रत्याशित है, निश्चित रूप से शॉकिंग है, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। एग्जिट पोल जिस तरह से आस दे रहे थे, कुछ राज्यों में सीधे सीधे कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे थे और कुछ राज्यों में नेक टू नेक फाइट दिखा रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने बहुत आक्रामक चुनाव लड़ा, बहुत जोशो खरोश के साथ चुनाव लड़ा, मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा। अब जनता जनार्दन का मैंडेट है तो सिरोधार्य तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं इसका आकलन किए जाने की ज़रूरत है कि गलती कहाँ पर रह गई, चूक कहाँ पर रह गई। पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग महाविद्यालय में उत्तराखंड पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटन गतिविधियों के लिए विशेष कोर्स से संबंधित को लेकर 10 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इस उत्तराखंड पर्यटन विभाग की अपर निदेशक पूनम चंद ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस दौरान अपर निदेशक पूनम चंद ने बताया कि उत्तराखंड टूरिज्म प्लेस है, पिथौरागढ़ बेरीनाग टूरिज्म क्षेत्र में विकसित होगा और 10 दिवसीय कार्यशाला में टूरिज्म गाइड बनाए जाएंगे। जगह कि उत्तराखंड राज्य जो है पूरे विश्व में सबसे पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण राज्य है और इसका पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो और यहाँ पर पर्यटकों को किस तरह से एक प्रोडक्ट के रूप में पर्यटकों को बहुत अच्छी तरह से जानकारी दे पाएँ, तो इसलिए गाइड जो हैं वो एक मार्गदर्शक पथ प्रदर्शक बने। और हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे राज्य में हम लोगों ने अभी 500 हेरिटेज टूर गाइड के अलावा 500 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 1000 गाइड हम लोगों ने पूरे तैयार करने हैं। 500 हम लोग इसके अलावा हम लोगों ने नेचर गाइड तैयार किया है। तो हम पूरे राज्य में बहुत सारे गाइड्स तैयार कर रहे हैं, पूरे छोटे छोटे क्षेत्रों में, क्योंकि सब जो मुख्यालय है केवल मुख्यालय तक ही हम सीमित नहीं रह रहे हैं।
उत्तरकाशी में पिछले दिनों एक युवती का शव जो है फंदे से लटका हुआ मिला था। युवती एक रिजॉर्ट में काम करती थी। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि युवती के साथ अंकिता भंडारी जैसा कांड हुआ है। मामले को लेकर 2 दिनों से जिला अस्पताल में हंगामा हो रहा था। लोग दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे, वहीं युवती के अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे थे। स्थानीय विधायक, उप जिलाधिकारी और एसपी उत्तरकाशी के द्वारा एसआईटी जांच और मजिस्ट्रियल जांच के आश्वासन के बाद परिजन अंतिम संस्कार को तैयार हुए। एसआईटी 5 दिनों की जांच रिपोर्ट सौंपेगी। फिलहाल एक युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। और जैसा कि जो लोग भी आक्रोशित हो रहे थे वो बोल रहे थे कि हमको जो है इसमें एक स्पेशल टीम चाहिए, तो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बना दी गई है यहाँ पे 4 लोगों की, और मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की भी बात की गई थी। तो मैंने भी अपने स्तर से ही जो है डीएम साहब को लिख दिया गया है मजिस्ट्रियल इंक्वायरी के लिए। अब इसमें जो है 5 दिन का समय हमने उसमें तय किया है कि 5 दिन में हम जो है इनके किन कारणों से जो है हमारी बेटी ने ये कदम उठाया या जो भी हुआ उसके पीछे क्या कारण रहे उसकी हम तहकीकात तक जाएंगे। और ये जो इन्वेस्टिगेशन है पूरी डीपली जाएगी, पूरी हर एंगल से इसमें जांच की जाएगी और जो भी इसमें दोषी होगा उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। सीएम धामी ने 18 जीआई प्रमाण पत्रों का किया वितरण। उत्तराखंड में कुल 27 उत्पादों को मिल चुका है जीआई टैग। वहीं धामी कैबिनेट की इस बैठक में 14 प्रस्तावों पर मुहर। टनल रेस्क्यू को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार। रेस्क्यू में लगे श्रमिकों को सम्मानित करेगी कांग्रेस। सभी विधायक 1-1 महीने का वेतन भी देंगे। स्टेशन परिसर में मंदिर निर्माण को लेकर जीआरपी ने लगाई रोक। लोगों के विरोध के बाद स्टेशन अधीक्षक ने दिया 8 दिन का वक्त। काशीपुर में टैंकर से अल्कोहल चुराते वक्त 3 आरोपी गिरफ्तार। कुल 6 गैलन में लगभग 275 लीटर अल्कोहल बरामद। एक टैंकर से 24,500 लीटर शराब बनाने में प्रयुक्त होनी थी अल्कोहल। वहीं उत्तराखंड में बदल रहा है मौसम का मिजाज। ऊंची चोटियों पर शुरू हुई बर्फबारी से बड़ी ठंडक। अगले 48 घंटों के लिए बारिश का अलर्ट। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।